आजकल के युवा ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं, जो एक बढ़ती हुई ट्रेंड बन चुकी है। खास करके जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप की वजह से खाने का अनुभव ज्यादा सुविधाजनक और तेज हो गया है। लेकिन अब आपको ये कहें कि जोमेटो और स्विगी जैसे डिलीवरी ऐप जो है पटना में अपनी डिलीवरी नहीं देगी तो आप पर क्या बीतेगा। जी हाँ, अब ऑनलाइन खाना खाने वालों के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी डिलीवरी पटना में बंद करने जा रही है। आपको बता दें, 28 जनवरी को पटना में स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी कर्मचारियों के द्वारा एक हड़ताल आयोजित की जाएगी। इस हड़ताल का उद्देश्य प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकने के लिए कदम उठाना है। इस दिन राजधानी पटना में स्विगी, जोमेटो और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई भी ऑर्डर डिलीवर नहीं किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन कंपनियों से जुड़े डिलीवरी कर्मचारी अपने अधिकारों की मान्यता, उचित मुआवजा और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन जैसे ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के कर्मचारियों को अपने काम के लिए उचित वेतन और सुरक्षा की उम्मीद होती है। हालांकि वे अक्सर बिना किसी स्थिरता के काम करते हैं और उनकी मेहनत के लिए जो वेतन मिलता है वो बहुत ही कम होता है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को अक्सर पेनल्टी के नाम पर उनके साप्ताहिक वेतन में कटौती का सामना करना पड़ता है। बिना किसी स्वास्थ्य या अन्य सुरक्षा लाभ के काम करना इन कर्मचारियों के लिए बहुत कठिन है। ये सारी स्थिति उनके जीवन को और कठिन और असुरक्षित बना देती है। आपको बता दें, आने वाली हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए अमेजन इंडिया वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इन कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2023 में बिहार सरकार के श्रम मंत्रालय को एक मसौदा कानून सौंपा गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कानून में इन कर्मचारियों के लिए पहचान, उचित मुआवजा और उनकी मेहनत के सही भुगतान की मांग की गई। इसके अलावा इसमें जुर्माने के नाम पर वेतन में कटौती और अन्य शोषण की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया था। वैसे 28 जनवरी को होने वाली हड़ताल का मुख्य उद्देश्य प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनका जीवन बेहतर बनाना है। इस हड़ताल में स्विगी, जोमेटो और अमेजन वर्कर्स जो हैं सैकड़ों इससे जुड़ने वाले हैं। ये कर्मचारी प्लेटफॉर्म कंपनियों से उचित मुआवजा, काम के दौरान सुरक्षा उपायों और उनके अधिकारों की मान्यता की मांग करेंगे। इसके साथ ही हड़ताल में बिहार सरकार से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वे एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन करें, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, श्रम विभाग और कर्मचारियों के सामूहिक प्रतिनिधि शामिल हो। यह बोर्ड प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम करेगा और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाएगा। वैसे प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में पहले ही कदम उठाए गए हैं और अब बिहार में भी इस दिशा में पहल की जा रही है। वैसे आपको बता दें, स्विगी, जोमेटो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी कर्मचारियों को कई गंभीर समस्याओं का रोजाना सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या उनके वेतन से जुड़ी हुई है। इन कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होता है और अक्सर जुर्माने के नाम पर उनकी कमाई में कटौती कर दी जाती है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को किसी प्रकार का सुरक्षा कवर या स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, जबकि उनका काम काफी जोखिम भरा होता है। इन कर्मचारियों का जीवन कठिन होता है, क्योंकि उन्हें बिना किसी स्थिरता के काम करना पड़ता है। उन्हें ना तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है और ना ही उनके काम की सही उन्हें अमाउंट मिल पाती है। इन समस्याओं के कारण प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की स्थिति काफी खराब हो गई है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के शोषण के कारण इन कर्मचारियों का जीवन बहुत असुरक्षित और अस्थिर हो गया है। धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि दिसंबर 2023 में बिहार सरकार के श्रम मंत्रालय को एक मसौदा कानून सौंपा गया था, जिसमें प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई थी। इस कानून में विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तावित किया गया था, जैसे कि कर्मचारियों के पहचान संबंधी मुद्दे, उनकी मेहनत का सही भुगतान और जुर्माने के नाम पर साप्ताहिक वेतन में कटौती की समस्या। इस मसौदे में इन कर्मचारियों के अधिकारों को मान्यता देने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की गई थी। हालांकि अब तक इस मसौदा कानून पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और यही कारण है कि प्लेटफॉर्म कर्मचारी अब हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि सरकार उनके अधिकारों को पहचानने और उन्हें उचित मुआवजा, सुरक्षा उपायों के साथ काम करने का मौका दे।
वैसे आपको बता दें 28 जनवरी को होने वाली हड़ताल का असर केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकता है। पहले राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों ने प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए कदम उठाए और अब बिहार में भी इस दिशा में पहल हो रही है। इस हड़ताल के माध्यम से प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का उद्देश्य है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। वैसे अगर यह हड़ताल होता है तो बिहार और बाहर के जो राज्य के लोग हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी करके अपने खाने को मंगवाते हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा जो है नुकसान वाली खबर हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए ऑनलाइन जो व्यंजन वो मंगवाते हैं उसमें काफी ज्यादा उन्हें दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।